मेवात के नूह में हरियाणा सरकार के बुलडोजर एक्शन पर रोक लग गई है। पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट ने ये रोक लगाते हुए हरियाणा सरकार को फटकार भी लगाई है। उन्होंने कहा है कि क्या हरियाणा सरकार इस बुलडोजर एक्शन के द्वारा एक विशेष समुदाय की एथनिक क्लेंजिंग करना चाहती है। साथ में यह भी पूछा गया कि सरकार किन नियमों के तहत ये बुलडोजर चलवा रही है। ऑलराइट, मार्क दीज वर्ड्स, किन नियमों के तहत। आज हम इन्हीं नियमों का पोस्टमार्टम करेंगे और आपको पॉइंट वाइज समझाएंगे डेमोलिशन के सारे रूल्स को। वेलकम टू द बिग बेंच डेली। अगर सरकार को लगता है ना कि कोई स्ट्रक्चर इलीगल है, तो सबसे पहले सरकार को संपत्ति के मालिक को एक कारण बताओ नोटिस भेजना होगा। मतलब उनसे ये पूछा जाएगा कि आखिर आपने सरकारी जमीन पर ये प्रॉपर्टी बनाई क्यों भाई। साथ में उस जगह को खाली करने के आदेश यानी कि ऑर्डर्स दिए जाते हैं। इस नोटिस का जवाब देने के लिए उनको 15 से 45 दिनों का वक्त दिया जाएगा। उनको बोले तो जो संपत्ति का मालिक है उनको। ये नोटिस पीरियड अलग अलग राज्यों में अलग अलग है। अगर इस नोटिस पीरियड में संपत्ति के मालिक ने कोई सेटिस्फैक्टरी जवाब नहीं दिया तो सरकार उस संपत्ति को गिराने का पूरा हक रखती है। अब इस नियम में एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आपको बताना है, वो ये है कि आखिर ये अवैध निर्माण कहते किसको हैं। अवैध निर्माण यानी कि इलीगल कंस्ट्रक्शन। इस कैटेगरी में ना कई तरह के कंस्ट्रक्शंस आते हैं। जैसे अगर कोई कंस्ट्रक्शन नक्शा पास कराए बिना बनाया जाए, या फिर कोई प्राइवेट प्रॉपर्टी सरकारी जमीन को ऑक्यूपाई कर बनाया जाए, या फिर अपनी जमीन से बाहर जाके दूसरे की जमीन को एंक्रोच करके बनाया जाए। ठीक है, तो अब ये सवाल उठता है कि अगर बुलडोजर का ये नियम गैर कानूनी स्ट्रक्चर को लेकर है, तो फिर उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, गुजरात, दिल्ली और हरियाणा सरकार ने दंगाइयों के ऊपर कार्रवाई क्यों की। तो आपको बता देती हूँ कि ये कार्रवाई सिर्फ दंगाइयों के ऊपर नहीं हुई है, बल्कि कई गैंगस्टर्स के ऊपर भी हुई है। यस, दैट्स ट्रू, जिसमें हिंदू और मुसलमान दोनों शामिल हैं। जिनके भी ऊपर ये कार्रवाई हुई है ना, वो सारे इलीगल प्रॉपर्टीज के मालिक थे। उत्तर प्रदेश में सबसे पहले ये बुलडोजर एक्शन विकास दुबे के घर पे हुआ था। उसके बाद मुख्तार अंसारी और अतीक अहमद की संपत्ति भी ऐसे ही गिराई गई। इसके बाद वहां दंगाइयों के ऊपर भी सेम एक्शन लिया गया। उत्तर प्रदेश के बाद यही पैटर्न मध्य प्रदेश, गुजरात, दिल्ली और हरियाणा सरकार ने भी फॉलो किया। इनमें से कई मामलों में कोर्ट ने उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश सरकार से जवाब मांगा। अब इस जवाब में सरकार ने अपनी दलील दी और कहा कि जो भी स्ट्रक्चर गिराए गए हैं ना, वो लोकल म्युनिसिपल कानून के दायरे में रहकर गिराए गए हैं और दंगों से इसका कोई लेना देना नहीं है। ऑन द अदर हैंड, जब राजस्थान सरकार ने पाकिस्तान से आए हिंदू रिफ्यूजीज के घर गिराए, उस वक्त किसी ने सरकार के खिलाफ कोर्ट का दरवाजा नहीं खटखटाया था। तो फिर बुलडोजिंग को लेके ये सिलेक्टिव आउटरीच क्यों। अब तो बिग बेंच पे बैठ के सोचने वाली बात पता है क्या है, वो ये है कि जब एक घर ढहाया जाता है ना, तो उसके साथ जुड़ी हुई बहुत सारी यादें, उसके साथ जुड़े हुए इमोशंस, सब कुछ ढह जाता है। लेकिन क्या सिर्फ इमोशंस की खातिर कानून अवैध निर्माण पे एक्शन लेना छोड़ दे। आप इस बारे में क्या सोचते हो, हमको कमेंट सेक्शन में बताओ। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए क्या करना है, नीचे सब्सक्राइब बटन को प्रेस कर दो और हो सके तो इस वीडियो को शेयर भी कर दो। वेल, अगर आप इस तरह के और वीडियोस देखना चाहते हो तो देखते रहो द बिग बेंच डेली।